अभिवादन दोस्तों। वर्तमान में भारत में कलर डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल तक पहुंच गया है, इसे तो हम देख ही रहे हैं। सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स और ये सब प्रसिद्ध लोग कलर डिस्क्रिमिनेशन को एक अलग ही लेवल पर बढ़ावा दे रहे हैं। लोग लिटरली अपने शरीर के रंग को चेंज करना चाहते हैं। जिन लोगों की स्किन टोन डार्क है वो फेयर करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम इसकी साइकोलॉजी और साइंस को समझेंगे और समझेंगे कि क्या ये रियली मैटर करता है और क्या चीज़ है जो मैटर करती है व्यक्ति की सुंदरता में। तो ऐसा भारत में ही क्यों हो रहा है? भारत में लोग गोरे रंग को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों है और उनकी मानसिकता ऐसी क्यों है? और अंत में हम एक प्यारी कविता सुनेंगे। बहुत ही मीनिंगफुल कविता है। क्यों लोग अपना कलर बदलने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर बैठते हैं खुद की स्किन के ऊपर, और कई लोग तो लाखों खर्च कर बैठते हैं। कौन सा इम्पैक्ट उनके दिमाग पर हुआ है? और अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कलर ज़्यादा सुंदर हो सकता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सच्चाई को समझेंगे। भारत में कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो बचपन से इसी चीज़ को देखते हुए सुनते हुए बड़ा होता है कि काला रंग, गोरा रंग, भूरा रंग। बचपन से ही बच्चों में कलर को लेकर भेदभाव शुरू हो जाता है। जब वो स्कूल में होते हैं तब उनके साथ भेदभाव होता है, और हैरानी की बात तो यह है कि इस भेदभाव को बड़े लोग करते हैं, इवन टीचर्स करते हैं बच्चों के साथ। तो समय के साथ साथ उनकी यह मानसिकता बन जाती है कि कहीं ना कहीं गोरा कलर ज़्यादा मैटर करता है और काला कलर नहीं करता। इंडिया में फेयर कलर को ज़्यादा ब्यूटीफुल माना जाता है। लोगों में सोशल कंडीशनिंग हो जाती है उनके कलर के स्टेटस को लेकर। उनमें एक सोशल सप्रेशन डेवलप हो जाती है और उन्हें लगने लगता है कि अगर मेरा यह कलर नहीं रहा तो मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे और मुझे अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। तो फिर वो एक उस पर्टिकुलर कलर को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं और उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि अगर मेरा कलर यही रहा तो मेरे को जीवन भर लोग यही ऐसे ही ट्रीट करेंगे, और खुद के अंदर चेंज लाने की कोशिश करते हैं। ये लिटरली होता है। और फिर लोग उन लोगों को दिखाने के चक्कर में अपना कलर चेंज करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो अपने स्किन कलर के ऊपर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं और ट्रीटमेंट्स लेने लगते हैं और कई तरह के उपाय, नुस्खे वगैरह करने लगते हैं अपने कलर को बदलने के लिए। इस प्रकार वो धीरे धीरे कई तरह की दवाइयाँ लेते हैं, क्रीम्स लगाते हैं। अब क्योंकि वो अपने कलर को बदलना चाहते हैं तो उन्होंने अपने अंदर से कहीं ना कहीं यह एक्सेप्ट कर लिया है कि उसका कलर जो है उसको लेकर उसे सही ट्रीट नहीं किया जाता और उस कलर का कोई महत्व नहीं है। उस कलर को चेंज किया जाना चाहिए, और व्यक्ति खुद को डिसलाइक करने लगता है और इसी से व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है और वो खुद को पसंद नहीं करता। और अगर कोई व्यक्ति खुद को ही पसंद नहीं करता तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट को खो देता है, और अगर कोई व्यक्ति खुद की ही इज्जत नहीं करेगा तो दूसरा कौन उसकी इज्जत करेगा? ये सोचने वाली बात है। लेकिन अगर हम सोचें तो किस वजह से आखिर हम कलर को चेंज कर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को दिखाने के लिए। तो क्यों उन्हें दिखाना चाहता है जो उसके कलर को ही पसंद नहीं करते? और ऐसे लोगों से हमें क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? वाई द हेल यू नीड दोज रबिश पीपल, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। इंडिया में लोगों की मानसिकता क्या होती है कि जिसका कलर फेयर है तो वो या तो हैंडसम है और ब्यूटीफुल है। आजकल कई फॉरेन पुअर व्लॉगर्स होते हैं जो इंडिया में विजिट करते हैं और इंडिया की जो सबसे गंदी जगह होती है उन्हें चुन चुन कर सेलेक्ट करके इंटेंशनली वहाँ पर जाते हैं दिखाने के लिए कि इंडिया देखो कितना गंदा है, इंडिया वैसा है वैसा है। और वो ऐसा व्यूज़ के लिए करते हैं। और पता है उन्हें सबसे ज़्यादा कौन देखता है? इंडियन लोग ही उन्हें देखते हैं कि कोई अंग्रेज़ आ रहा है। और वो क्यों देखते हैं? उन्हें लगता है कि फेयर स्किन है तो ये ज़रूर कोई अमीर होगा, लेकिन वो गरीब होता है इसीलिए वो गंदी जगहों पर जाते हैं। लोगों की यह मानसिकता कैसे बनी कि जो फेयर स्किन वाला है वो अमीर होगा और डार्क स्किन वाला गरीब? तो इस मानसिकता के पीछे इतिहास है। जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तब इंडिया में लोग गरीब थे और वो अमीर थे। एक कारण यह भी था कि उन्होंने इंडिया को खूब लूटा था, इसलिए भी वो अमीर थे। तो लोगों में उसी वक्त से यह मेंटेलिटी बन गई कि जो फेयर स्किन वाले हैं
वो अमीर है और उन्होंने डार्क स्किन वाले लोगों को लेकर एक इन्फीरियरिटी क्रिएट कर दी और खुद को सुपेरियर मानते थे और मनवाते थे। तो उसी वक्त से यह मानसिकता पनप चुकी है लोगों के अंदर। लेकिन भारत कब का आज़ाद हो चुका है और अभी भी ये मानसिकता लोगों के अंदर है। अब ये कलर डार्क और फेयर क्यों होता है, इसके पीछे की साइंस क्या है, अब हम इसको जानते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर को ज़रूरत होती है विटामिन डी की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मजबूती के लिए, हमारी हड्डियों के लिए। और हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है मेलेनिन, और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है यू मेलेनिन, एक होता है फी मेलेनिन। और ये दोनों हार्मोन हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे अंदर कम और ज़्यादा होते हैं। इनका एक रेशियो होता है। जब यू मेलेनिन ज़्यादा होता है तब डार्कर स्किन होती है, हमारे डार्क हेयर होते हैं और आइज़ का कलर भी डार्कर होता है या ब्राउन होता है। और जब फी मेलेनिन ज़्यादा होता है तो लाइटर स्किन होती है, ब्लू आइज़ होती है और स्किन पर फ्रेकल्स भी होते हैं। तो इसका कारण क्या है? यू मेलेनिन, फी मेलेनिन ये कम ज़्यादा क्यों होते हैं? क्या ज़रूरत पड़ गई इस चीज़ की? तो देखिए, जो सनलाइट होती है उसमें होती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, और ये लाइट अलग अलग रीजियंस में कम और ज़्यादा होती है। जिन रीजियंस में सनलाइट की बहुत कमी होती है उन लोगों में फी मेलेनिन ज़्यादा होता है। क्यों होता है? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके विटामिन डी की पूर्ति के लिए। और अगर उनके अंदर यू मेलेनिन ज़्यादा हो जाए तो वो विटामिन डी डेफिशिएंट हो सकते हैं। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के नियर बाई रीजियंस वाले, और ऐसे रीजियंस जो इक्वेटर लाइन के करीब है, वहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको यू मेलेनिन की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वो अपने स्किन और शरीर को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सके। और अगर उनके अंदर फ्यू मेलेनिन ज़्यादा हो जाए तो वाकई में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से उनके कैंसर हो सकता है। यानी कि जो गोरे लोग हैं और ज़्यादा सनलाइट वाले रीजियंस में है तो वो कैंसर का शिकार बन सकते हैं। जैसे कि अफ्रीका, साउथ इंडिया, और जो इंडिया है, मिडल इंडिया, वो तो पूरा ब्राउन है और प्रकृति ने उन्हें वो सही कलर दिया है उसी के मुताबिक। इसीलिए हमारी जो स्किन टोन है, गोरा या काला, वो निर्भर करती है इन मेलेनिन के ऊपर कि यू मेलेनिन और फी मेलेनिन की मात्रा कितनी है और इन दोनों का रेशियो कितना है। तो ये जो मेलेनिन वाला रेशियो है वो हमारे साथ जन्म से ही आता है। इसका मेन फैक्टर है जेनेटिक्स। ये सिर्फ जेनेटिक्स के आधार पर होता है। इस मेलेनिन के रेशियो का एक और फैक्टर है, वो है हमारे हार्मोन्स में चेंजेस। एक हार्मोन होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं। तो जब इन हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं तो मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है टेम्परेरीली, स्पेशली महिलाओं में जो प्रेगनेंसी के पीरियड में होती है, और फिर हमें स्किन टोन में बदलाव नज़र आता है। इसके अलावा कई छोटे मोटे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि यू मेलेनिन और फ्यू मेलेनिन के रेशियो को परमानेंटली चेंज नहीं करते। इसीलिए जब हम देखते हैं कि कोई अपना कलर चेंज कर लेता है और जब वो उसी एनवायरनमेंट में जाता है जिस एनवायरनमेंट में वो पैदा हुआ था, तो उसका रंग वापस नेचुरल हो जाता है जो पहले था। इसके अलावा एक और मेलेनिन होता है, वो होता है न्यूरोमेलेनिन। लेकिन इसका स्किन टोन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये ब्रेन के लिए होता है। जो एक ब्यूटीफुल पोएम है वो मैं आपको अंत में सुनाने वाला हूँ। अब हम जानते हैं कि हमारा दिमाग कैसी चीज़ों को, कैसे फेसेस को साइकोलॉजिकली ब्यूटीफुल मानता है। तो ऐसे चेहरे जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन पैटर्न्स हो, लेआउट हो, फेशियल सिमेट्री बिल्कुल कॉमन हो, तो उनको हमारा ब्रेन ब्यूटीफुल मानता है और हैंडसम। लेकिन इसका स्किन टोन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो अब जानते हैं इसके उपाय क्या है। इंडिया में हम कलर डिस्क्रिमिनेशन को कैसे उखाड़ फेंके, तो इसकी एक मेन जड़ है बॉलीवुड। बॉलीवुड की अधिकतर मूवीज़ जो होती है उनमें कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है, और इंडिया में ज़्यादातर सॉन्ग्स जो होते हैं उनमें डायरेक्टली वो कहते हैं कि गोरा रंग गोरा रंग, और जब लोग उनको सुनते हैं तो उनकी मानसिकता चेंज हो जाती है। और इंडिया में जो फेमस एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें कई लोग अपना हीरो मानते हैं, वो एक्चुअल में भारत को बर्बाद कर रहे हैं।
वो सबसे ज़्यादा कलर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वो कई ऐसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, जो प्रोडक्ट दावा करते हैं कि आप अपना कलर इस प्रोडक्ट से चेंज कर सकते हो, और लोग लिटरली उनको खरीदते हैं और खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे उनको कई तरह की डिजीज़ेज़ हो जाती है। और अगर नहीं भी होती, कलर चेंज भी हो जाता है, तो यूवी रेडिएशन से उन्हें कैंसर हो जाता है और वो मर जाते हैं। आजकल हम हर जगह देखते हैं कि कलर डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल तक पहुंच चुका है। एडवर्टाइजमेंट्स में, मूवीज़ में, इवन म्यूज़िक वीडियोज़ में भी, और सॉन्ग्स के लिरिक्स में भी आप देखते हैं। स्पेशली ये इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है, और जो विदेशी लोग हैं जो लो सनलाइट रीजियंस में रहते हैं, वो अपना कलर डार्क कर रहे हैं। तो ये तो तय है कि सिर्फ एक कलर ब्यूटी नहीं है। मैं कई सालों से सिर्फ हॉलीवुड देखता आ रहा हूँ, और हॉलीवुड में ऐसा कभी नहीं होता। हॉलीवुड की हर एक मूवी या सीरीज़ में ब्लैक एक्टर्स होते हैं, और उनमें पॉजिटिव रोल्स भी होते हैं। और बॉलीवुड में क्या होता है, बॉलीवुड में जितने भी ब्लैक एक्टर्स हैं, उनको कभी कोई पॉजिटिव रोल नहीं दिया जाता। और अगर आपने अभी तक इसे ऑब्जर्व नहीं किया, तो आप शायद कलर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बन चुके हैं। ऐसे लोग जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं खुद का कलर चेंज करने के लिए, इसका सीधा मतलब है कि वो खुद की रेस्पेक्ट नहीं करते। और जब व्यक्ति खुद की रेस्पेक्ट नहीं करता, मतलब वो खुद को पसंद नहीं करता, तो उसके पास फिर बचा ही क्या है। तो आप इस अवेयरनेस को फैलाइए, और कलर डिस्क्रिमिनेशन को फैलने से रोकिए। इन चीज़ों का बहिष्कार करके ऐसे एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स को बॉयकॉट कीजिए, और देखिए हमें प्रकृति ने जो कलर दिया है उसकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें प्रकृति की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रकृति ने हमें जो दिया है वो हमारे लिए सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है, और हमारा सबसे बड़ा ट्रेजर है। और अगर हम इसके अगेंस्ट जाते हैं, तो ये हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, और हम मर सकते हैं, जल्दी मर सकते हैं। सिर्फ हेल्थ ही नहीं, मानसिक लेवल पर लोग गिर जाते हैं। और रही बात गोरे और काले की, तो इंडिया में अधिकतर लोग ब्राउन है, गोरे और काले बिल्कुल रेयर है। एंड आई थिंक ब्लैक कलर इज़ मोर अट्रैक्टिव। पर ये भी तो एक कलर डिस्क्रिमिनेशन है ना। सो कलर इज़ जस्ट कलर, इट डजेंट मैटर एट ऑल, इट डजेंट डिफाइन योर ब्यूटी, पर्सनैलिटी एंड एनीथिंग। अब उस लवली पोएम को सुनते हैं जो एक अफ्रीकन चाइल्ड ने लिखी थी, और 2005 में उसे बेस्ट पोएम घोषित किया गया। व्हेन आई बोर्न आई ब्लैक, व्हेन आई ग्रो अप आई ब्लैक, व्हेन आई गो इन सन आई ब्लैक, व्हेन आई स्कैर्ड आई ब्लैक, व्हेन आई सिक आई ब्लैक, एंड व्हेन आई डाई आई स्टिल ब्लैक। And you white fellows, when you born, you pink. When you grow up, you white. When you go in sun, you red. When you cold, you blue. When you scared, you yellow. When you sick, you green. When you die, you gray. And you call me colored. रोहित डोडी यहाँ पर था।